अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुश आमदीद। मेरा नाम आमिर है। मैं साइकोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर एंड थेरापिस्ट हूँ। आज के टॉपिक फास्ट फूड के हवाले से कि फास्ट फूड कैसा बच्चों के अंदर एक बुरा असर पैदा करता है, जो उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा होता है। आज इसको जानेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो उन पेरेंट्स तक लाजमी पहुँचाएँ जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि बच्चों में फ़ास्ट फूड, इवन कि बड़ों में भी फ़ास्ट फूड की आदत किस तरह उनको बहुत मुतासिर कर रही होती है उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे। इवन कि आपने देखा होगा फ़ास्ट फूड या जंक फूड दोनों सेम ही हैं। मैं इसकी हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, इसकी होने वाली वजह से क्या प्रॉब्लम आपके बच्चों में हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, फ़ास्ट फूड में बहुत ज़्यादा रिच ऑफ एनर्जी होती है। उसके अंदर शुगर ले लें, हाई लेवल पे होती है, फैट बहुत होता है, इवन कि सॉल्ट भी होता है। और ये चीज़ें बच्चों के अंदर जाके बहुत ज़्यादा, यानी कि हाई कंजप्शन जब वो ले रहे होते हैं तो उनके अंदर अचानक से वो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा देती है। उसके बाद फिर वो आहिस्ता से जब कम होती है तो बच्चों के अंदर मुख्तलिफ तरह का प्रॉब्लम आपको सामने नज़र आ रही होती है। इवन कि इस फास्ट फूड में दीगर जो मिनरल्स, वाइटामिन्स होते हैं वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे होते। और बच्चे इसका एडिक्टिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स अक्सर उनको खुद लेके जाते हैं या पेरेंट्स उनको खुद इसका शौकीन बनाते हैं, या फिर डिमांडिंग उसी लेवल पे लाके कर रहे होते हैं कि आप ये काम कर लो तो आपको फ़ास्ट फूड या तो फिर वो चीज़ लाके दी जाएगी। तो कुछ प्रॉब्लम तो एक ये भी होती हैं जो पेरेंट्स की वजह से अक्सर बच्चों में ये आदत डल दी जाती है। और इवन क्या होता है कि बच्चों को अक्सर खुद लेके जाया जाता है शॉप पे, या फिर बच्चे इतने कन्वीनियंट हो जाते हैं कि वो खुद माँ से पैसे या पेरेंट्स अपने पैसे लेके खुद जाते हैं, खुद परचेस कर लेते हैं, या तो फिर वो खुद अपनी पॉकेट मनी से उसको अपनी सहूलत का रास्ता बना लेते हैं। अच्छा देखें, अगर कोई भी बच्चा फ़ास्ट फूड हफ्ते में 3 दफ़ा लेता है तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती हैं। वो 6 पॉइंट कौन से, अभी इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आ जाता है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मसला है जो कि बच्चों के अंदर वज़न भी बढ़ाता है या फिर उनको लेक ऑफ वीकनेस भी कर देता है, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत वीक हो जाती है। अक्सर उनका पेट ख़राब रहता है। सेकेंड आ जाता है पुअर एकेडमिक स्किल्स। अब पुअर एकेडमिक में ये होता है कि उनकी फोकस, कंसंट्रेशन, मूड सॉइलिंग, ये इसमें बहुत नुमायाँ यानी कि चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इनकी कंसंट्रेशन, फोकस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जो ज़्यादा फास्ट फूड बच्चों के, जो बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड के शौकीन होते हैं। थर्ड आ जाता है यानी कि लेक ऑफ एनर्जी। उनकी फ़िज़िकल और मेंटल जो एनर्जी होती है बहुत वीक हो जाती है। इसका जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है स्लीप का, नींद। इन बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है जो बच्चे फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा शौकीन से खाते हैं। मिसाल के तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक और ये फ़ास्ट फूड में इस तरह के यानी कि हाई लेवल ऑफ शुगर्स और मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को जाके डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे देर तक जागते रहते हैं या उनको नींद नहीं आती। नींद आती है तो बेचैन होते हैं, या सोते सोते उठ जाते हैं, या फिर सोते सोते रोने लगते हैं, या तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा करवट ले रहे होते हैं। इसका जो 5वां पॉइंट आता है वो आता है डिप्रेशन। अक्सर फास्ट फूड के शौकीन बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन की शिकारी सूरत में होते हैं क्योंकि वो लेक ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं। उनका इंटरेस्ट बहुत वीक हो जाता है, यानी कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है दीगर बच्चों के मुकाबले में। इसका जो आखिरी पॉइंट आता है वो आता है हाइपर एक्टिविटी। अब हाइपर एक्टिविटी होती कैसे है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा यानी कंजम्पशन ले रहे होते हैं इसकी, तो उनके अंदर कभी वो चीज़ ना मिलने पर उनके अंदर एक अजीब सा एग्रेशन पैदा हो जाता है, और जैसी ग़िज़ा खाते हैं वैसी आपकी शख्सियत नुमायाँ होती है। तो बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो कोशिश करें बच्चों को अपनी लाइफ स्टाइल में मुतबादल ग़िज़ा दें, वो ग़िज़ा जो इनकी नशोनुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ड्राई फ्रूट हो गए, फ्रूट हो गए, जूस हो गए। जूस कोशिश करें नेचुरल घर में बनाएं, कोई ऐसी ब्रांड का ना लें जिसके बच्चे की या किसी की काउंसलिंग या थेरापी कराना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और ये वीडियो उन पेरेंट्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया।